नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम संपादित किए जा चुके हैं सफलतापूर्वक। तो इसके बाद सभी छात्रों को बेसब्री से इंतजार है कि कट ऑफ रिजल्ट कब जारी किया जाएगा या उससे भी पहले आंसर शीट कब जारी किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑफिशियल आंसर की डेट यानी ऑफिशियल आंसर की कब जारी की जाएगी। वैसे तो YouTube के सभी टीचरों ने अपने अपने कट ऑफ जारी कर दिए, आंसर शीट जारी कर दिए हैं, लेकिन वो अंतिम नहीं है बल्कि अनंतिम है। उससे बहुत ही अलग कट ऑफ जा सकती है, उससे बहुत ही अलग कुछ प्रश्नों में अंतर हो सकते हैं जो आपको टीचरों द्वारा बताए गए हैं और जो ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी। तो ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगी ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे पहला कदम है। और दूसरा ये भी हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में कि दौड़ किस तारीख से आयोजित की जाएगी, दौड़ कब से स्टार्ट की जाएगी और दौड़ में वही पार्टिसिपेट करेगा जो ऑफिशियल आंसर की में अच्छे मार्क्स लाएगा और कट ऑफ के अंदर आएगा। और फाइनल रिजल्ट जो अंतिम जो आपको वर्दी देगी वो कब तक आने की संभावना है और ऑफिशियल कट ऑफ कब तक जारी होगा। जो ऑफिशियल जो है कट ऑफ जारी होने के बाद ही आप दौड़ की निश्चित रूप से तैयारी कर पाएंगे और दौड़ के लिए जा पाएंगे। तो देखते हैं कि दौड़ में देखिए दौड़ में लगभग 1,80,000 लोगों के होने की संभावना व्यक्त जो की जा रही है कहां तक सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, कट ऑफ नहीं आएगा पहले। कुछ लोग खोज रहे हैं कि कट ऑफ कब आएगा, तो कट ऑफ थोड़ी पहले आएगा, सबसे पहले आएगा आंसर की यानी ऑफिशियल आंसर की। अब तक जो आपने आंसर देखे हैं वो यूट्यूब के टीचरों द्वारा जारी किया गया और कितनी जल्दी फटाफट जारी किया गया है। यूट्यूबिया जो टीचर हैं, जो ही मीटिंग शिफ्ट होती थी 23 तारीख वाली, तो 23 तारीख को जो ही परीक्षा खत्म होती थी उसके आधे घंटे के बाद ही यूट्यूबिया टीचर उसका आंसर सहित प्रस्तुत हो जाते थे। इतना फास्ट आंसर आता था, यानी 95% तो काम यूट्यूबिया टीचर कर ही दिए हैं। वो भर्ती बोर्ड को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। वैसे तो भर्ती बोर्ड जब प्रश्न पत्र बनवा रहा है तो उसके पास आंसर पहले से ही रहता है, लेकिन अगर कंफ्यूजन भी है तो 95% जो प्रश्नों के सही आंसर है वो तो यूट्यूब के टीचर ही आधे घंटे के अंदर दे देते हैं। तो क्या जब आप प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो आप क्या आंसर देने में इतना आपको समय लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जो ही 31 अगस्त की परीक्षा समाप्त हुई उसके अगले दिन ही आंसर की तुरंत जारी कर देना चाहिए। इसमें किस बात की देरी है, इसमें क्या समय लगेगा? जब हमारे टीचर मिलकर आधे घंटे में आंसर की ला सकते हैं तो क्या आपके पास पहले ही से आंसर है तो उसको वेबसाइट पर डालने में, अपलोड करने में इतना समय लग जाना चाहिए? तो ये गलत है। जितना लेट होता है उतने ही उसमें गड़बड़ी की दुर्गंध आने लगती है। भर्ती जितनी जल्दी क्लियर होती है वो उतना ही फ्रेश मानी जाती है। जैसे रोटी जितने दिन होती है उतनी बासी होती जाती है, उतना ही खराब होता जाता है, वैसे ही जितना जल्दी जो काम हो वो अच्छा माना जाता है। तो देखिए 48 लाख, ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। 48 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था, 32 लाख लोगों ने लगभग परीक्षा दी थी और ये परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 को विभिन्न पालियों में आयोजित की गई थी। उसके बाद ही आंसर की का इंतजार लोगों में बेसब्री से आंसर की का छात्र छात्रा इंतजार करना शुरू कर दिए हैं और अब तक कर रहे हैं कि कब आएगा। तो ये कब आएगा जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कि कल ही आ जाए, हो सकता है कि 10 दिन बाद आए। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो आएगा वो आंसर की नहीं आएगा, उस पर लिखा रहेगा अनंतिम। अनंतिम का मतलब ये अंतिम नहीं है। जो आंसर शीट जारी किया गया हर पाली के क्वेश्चन का आंसर जो जारी किया जाएगा वो अंतिम नहीं रहेगा, अनंतिम रहेगा। अंतिम कब बनेगा? जब आप उस आंसर की के बाद आपत्ति आपसे मांगी जाएगी। क्या आपके हिसाब से किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है, कोई प्रश्न हमारे जो आंसर दिया गया क्या उससे आप अलग मत रखते हैं, तो आप अपनी आपत्ति दायर कीजिए कि कौन सा प्रश्न गलत है या कौन प्रश्न कैंसिल करने लायक है या किस प्रश्न के दो उत्तर हैं या किस प्रश्न का आयोग ने, बोर्ड ने गलत उत्तर दिया। आपको आपत्ति देना होगा या उसको प्रत्यावेदन भी बोलते हैं। तो प्रत्यावेदन देंगे, उसके बाद बोर्ड उस पर विचार करेगा कि आपने जो प्रत्यावेदन या आपत्ति दी है जिन प्रश्नों पे वो आपत्ति कितनी हद तक सही है। तो एक्सपर्ट देख कर ये बताएंगे कि किन किन प्रश्नों को कैंसिल किया जाएगा, किन किन प्रश्नों के 2 आंसर होंगे और किन किन प्रश्नों के उत्तर बदल दिए जाएंगे, यानी बी रहेगा तो सी रहेगा तो ए कर दिया जाएगा। तो ये उसके बाद फिर से यानी आंसर की फाइनल आंसर की आएगा। ये प्रक्रिया है, पहले अनंतिम, उसके बाद अंतिम उत्तर पत्र जारी किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में फिर समय खिंच जाएगा, कुछ दिन आपत्ति मांगने में बीतेंगे, उसके बाद फाइनल आंसर किया जाएगा। तब आप जान पाएंगे एक्चुअल में आपने कितने प्रश्न सही किए। अभी भी आप अंक नहीं बता पाएंगे आपको अंक कितने मिले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। बस आपको यही पता चल पाएगा कंफर्म कि आयोग के आंसर शीट, ऑफिशियल आंसर शीट के हिसाब से आपके कितने प्रश्न एग्जैक्ट सही है ये आप बता पाएंगे। तो हो सकता है कुछ छात्रों के 2-3 प्रश्न बढ़ जाएं, किसी के 4-5 प्रश्न घट जाए, ऐसा संभव है। घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपने प्रश्न किए हैं, अगर आपने 105 प्रश्न किए हैं तो
100 ही मानिए। अगर आपने 109 किए तो आप 105 ही 4 मानिए, 2-4% घटते बढ़ते हैं। तो ये कब तक हो सकता है? तो ये 15 सितंबर तक के भीतर ही आ सकता है। और हो सकता है कि आप सुबह उठे तो आपको पता चले कि आंसर शीट आ गई, या रात में ही 11 बजे हो सकता है कि आंसर शीट आ गई। तो ऐसा भी संभव है, लेकिन 15 सितंबर से पहले ही आने की पूरी संभावना है। देरी क्यों हो रही है? मैं इसी बात को मैं कह रहा हूं बार बार, जब हमारी यूट्यूबिया टीचर आधा घंटा में जारी कर सकते हैं, तो क्या आप इतने दिन के भीतर नहीं जारी कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं, इसमें कोई देरी नहीं है। हाँ, ओएमआर सीट को चेक करने में और कट ऑफ जारी करने में देर होती तो माना जाता, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा है नहीं, सारे ओएमआर सीट को कंप्यूटर द्वारा जल्दी जल्दी चेक करने में समय लगता है, तो उसमें देर होगी तो माना जाएगा। लेकिन आंसर सीट में देरी क्यों? तो ये प्रक्रिया उसके बाद जब अंतिम आंसर सीट जारी होगा, फाइनल आंसर सीट जारी होगा, उसके बाद ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगा। कब? तो लगभग नवंबर में कभी भी नवंबर के लास्ट में हो सकता है कि आपका ऑफिशियल कट ऑफ जारी हो। किसके लिए? दौड़ के लिए, फाइनल नहीं। उसके बाद फिर कट ऑफ बढ़ेगा आपका, फाइनल कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ जारी हुआ केवल दौड़ के लिए, और दौड़ में जितनी सीटें हैं उनके 2.5 गुना की बात थी, लेकिन अब पता चला कि 3 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा। लड़कों का मतलब लड़कियों को मिला के बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब सीट कितनी थी? 60,244 या 40 थी, तो 60,244 सीट थी, तो इसका आप तिगुना कर दीजिए। तो तिगुना पर करने से पता चलता है कि लगभग 1,80,000 छात्र इसमें दौड़ में बुलाए जाएंगे। कब? नवंबर के लास्ट तक मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जारी किया जाए, क्योंकि सभी कापियों को ओएमआर को चेक करने में समय लगता है। दौड़ कब से शुरू किया जाएगा? तो दौड़ आपका हो सकता है दिसंबर और जनवरी में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि दौड़ में देखिए 1,80,000 लोग दौड़ेंगे तो थोड़ा सा दौड़ाने में टाइम लगेगा। तो दिसंबर और जनवरी दोनों महीना इसी में आपका चला जाएगा। और बोर्ड जो है शुरू से ही ये माना, जैसे री एग्जाम होने में 6 महीना का समय लिया जा रहा था, उसी तरह से रिजल्ट की अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचने में भी कहा जा रहा है कि 6 माह का समय लिया जाएगा। तो 6 माह आप सितंबर से जोड़ लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक पहुंच जा रहा है। यानी कि इनका अंतिम लक्ष्य है फरवरी तक। इनका अंतिम लक्ष्य क्या मान के चलिए आप? फरवरी। तो फरवरी ये कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्च तक चला जाए, हम लोग बढ़ा के मान लिया जाए। यानी फरवरी और मार्च में आपको पूरा अंतिम रिजल्ट आने की पूरी संभावना मानी जा रही है। तो दिसंबर जनवरी में आप दौड़ के तैयार रहेगा, और इस समय ठंडी का मौसम रहेगा, ठंड के मौसम में आपको दौड़ाया जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग आराम से दौड़ लेंगे, मुझे पता है। दौड़ में कितने छात्र बुलाए जाएंगे? तो मैंने बताया था 3 गुना, तो उसके हिसाब से 1,80,000 छात्र बुलाए जाएंगे, छात्र छात्राएं। फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? तो मैंने अभी बताया था आपका फाइनल रिजल्ट जो है फरवरी में आने की संभावना दिखाई दे रही है। वास्तव में कब आएगा ये अलग बात है, लेकिन जो संभावना जोड़ घटाना हो रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि फरवरी में ही आपका रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि आयोग बोर्ड खुद ही कह रहा है कि 6 महीना का हमें टाइम चाहिए। तो जब खुद ही करा 6 महीना, तो 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 5 थोड़ी हो पाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपका फरवरी में आएगा, और 1,80,000 छात्रों को दौड़ाया जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फरवरी में 2025 हो जाएगा, यानी 25 में आपको वर्दी मिलेगी। तो आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।